बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी डिस्कशन चैप्टर 4 पे जारी थी और अब तक हम लोगों ने इससे पहले 4.7 तक की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया था और उसमें हम लोगों ने ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था जिनमें सिंगल वेरिएबल होता था। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसमें टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अब इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है और इनके क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ये हम क्वेश्चंस के साथ ही इनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। इसमें कहते हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन हैं, जिसमें फर्स्ट वन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो उनमें फर्स्ट केस कुछ इस तरह से होगा कि एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगी और सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल हमारे पास दो ही होंगे, एक x और दूसरा y। तो फिर आपने क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन में से या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या y की, वो दूसरी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को फर्दर प्रोसीड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 2 कह देते हैं। अब फिर इक्वेशन 1 में अगर आप देखें, y को जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे और 4 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y। अब यही y की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो फिर जहां हमारे पास y है, अब हमने वैल्यू प्लेस करनी है y की जगह पे 2x माइनस 4 की, और यहां पे भी चूंकि y का स्क्वायर है तो यहां हम लिखेंगे 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये 4x को हम अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 8x स्क्वायर बनेगा और ये माइनस और माइनस प्लस 16x बन जाएगा। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर का जब हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x। चूंकि हमने माइनस 2ab लिखना होता है, a की जगह पे यहाँ पे 2x, तो 2 टाइम्स पे 4x और जब फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x बन जाएगा। और इस 6 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाया तो हमारे पास ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो ये माइनस का 6x स्क्वायर बनेगा और इस माइनस को जब हम अंदर परफॉर्म करवाएंगे तो साइन सब के अब यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस और माइनस चूंकि प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 16 माइनस 6 ये एज इट इज आ गया। अब फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये दोनों x स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे। चूंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, एडिशन में साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे माइनस 10x स्क्वायर प्लस 16x और ये प्लस 16x है तो ये प्लस 32x बन जाएगा। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन तमाम वैल्यूज में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस 2 के साथ इसको डिवाइड करवा दें। तो फिर यहाँ पे बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। चूंकि 0 को जब 2 से डिवाइड करवाया जाएगा तो वो 0 ही रहेगा। अब फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है सिंगल वेरिएबल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम लोगों ने 3 डिफरेंट मेथड्स ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आप उनमें से कोई एक भी यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं इसकी फैक्टराइजेशन करवा रहा हूँ
और उसके लिए हमने इस मिडिल टर्म को -11x - 5x की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो -16x भी बन रहा है और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर +55x² भी बनेगा, जो कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 55x² ही आना चाहिए था। अब इससे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो यहाँ से आपको x कॉमन मिल रहा है, तो बाकी हमारे पास 5x - 11 बचेगा। और इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से भी हम -1 को कॉमन ले लेते हैं और फिर गैर कॉमन टर्म्स जो हैं वो हमारे पास 5x - 11 बन जाएंगी। अब फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में 5x - 11 फिर चूंकि कॉमन है और बाकी गैर कॉमन टर्म्स हमारे पास x - 1 बनेंगी, वो हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब इसका मतलब है कि या तो 5x - 11 0 है या फिर x - 1 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले इस एक्सप्रेशन को फर्दर प्रोसीड करवाते हैं। तो फिर यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 11/5। अब अगर x की वैल्यू 11/5 हो तो फिर इक्वेशन 3 में जब हम इस x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा। और यहाँ पे हम इसका जब LCM लेंगे, चूंकि LCM इसका 5 आएगा और 11 2 टाइम्स पे 22 - 20, तो फाइनली हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2/5। अब ये हमने y की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था और इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मतलब होता है कि उसमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें अननोन चूंकि x और y दो वेरिएबल्स थे, तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की यहाँ से अगर हम देखें तो एक वैल्यू 1 भी आएगी और जब हम x = 1 इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो -2 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे। x = 11/5 के ऊपर y की वैल्यू चूंकि हमारे पास 2/5 है, तो इसलिए हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बना 11/5 और 2/5। इसी तरह से जब x की वैल्यू 1 थी तो y हमारे पास -2। तो दूसरा इसका सोल्यूशन सेट में जो इसका सेकंड पेयर आ रहा है वो 1 और -2 है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक नई टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना, बल्कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्वेश्चन 1 की तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर एक टेक्निक अप्लाई करनी है और वो हम अब सॉल्यूशन में आगे चल के देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने टैकल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं और ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको हम दोनों साइड्स के ऊपर जब x y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में बन जाएगी 3y + 4x = 2xy। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्म कैसे बनी? चूंकि हमने इसको x y से मल्टीप्लाई करवाया तो x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 3 के साथ y बनेगा और यहाँ पे x y से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y के साथ y कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 के साथ x आएगा। और राइट हैंड साइड पे चूंकि हमारे पास 2 के डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं है तो सिंपली यहाँ हम 2 के साथ x y को हमने लिख दिया। अब यहाँ से एक्स वाई जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -2xy बन जाएगा = 0 और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से कन्वर्ट हो चुका है। आपने सिंपली यहाँ से या तो पहले x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर आप x की वैल्यू निकालें तो आपके पास 25 - 4y/3 x की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आपने प्लेस कर देनी है अपने इस सेकंड इक्वेशन में और फिर आपकी ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी x में और वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन कर देना है। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करके आप लोगों को उसका आंसर करेंगे। अब इससे नेक्स्ट है, इसमें जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन से हमारा वास्ता पड़ेगा
वो कुछ इस तरह से होंगे कि उसमें दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक होंगी 2 वेरिएबल्स x और y में। और यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में हमें x y वाला जो फैक्टर था वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हमने सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने एक इक्वेशन में से दूसरी को प्लस या माइनस किया करेंगे तो हमारे पास ये x² y² कैंसिल आउट होके ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और 1 को हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो चूंकि -1 बन जाएगा। और इसी तरह से इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और 2 को हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ में 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे भी मूव करवा दिया। अब हम सब्ट्रैक्शन करवाते हैं जी इक्वेशन 1 की फ्रॉम 2 से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये x² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, y² भी कैंसिल आउट, तो 2x माइनस 6x, तो ये माइनस का 4x बनेगा। इसमें चूंकि y की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास सिंपली 2y -3 + 1 ये बन जाएगा, तो वो -2 बनेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपल लीनियर इक्वेशन बन चुकी है 2 वेरिएबल्स में। तो यहाँ से हम पहले इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं। चूंकि हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं दोनों साइड्स पे, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास y - 2x - 1 = 0 ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से हम लोग y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं और वो होगी 2x + 1। अब y की यही वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन 1 में प्लेस कर देते हैं। तो फिर यहाँ हमारे पास y है, तो y की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 6x - 1 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो y की वैल्यू है आप लोग इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हमने अभी इसको इक्वेशन 1 में पुट किया क्योंकि 1 में अगर आप देखें तो y यहाँ पे 1 टाइम ही है। अगर हम इसको सेकंड में पुट करते तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाता, इसलिए हमने इसको शॉर्ट वे में सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में ही हमने y की वैल्यू को प्लेस करना है। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4x² + 1 + 4x, और ये दोनों टर्म्स हमने +6x - 1 एज इट इज लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें 4x² + x², तो ये 5x² बनेगा और यहाँ पे 6x + 4x ये 10, ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो 5x कॉमन आ रहा है, तो हमने 5x को कॉमन ले लेना है और गैर कॉमन टर्म्स जो हमारे पास यहाँ पे बनेंगी वो x + 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो इसका यही मतलब है कि या तो 5x 0 होगा या फिर x + 2 0 हो। अगर 5x 0 है तो इसका मतलब x = 0, तो फिर जब x की वैल्यू 0 होगी तो फिर ये इक्वेशन 3 हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी कि y = 2 × 0 + 1। जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। अब हम इसको आगे ज़रा चेक करते हैं कि जब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -2 आएगी तो फिर इक्वेशन 3 में जब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x की जगह पे -2 प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। अब -4 + 1 तो ये -3 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 में इसके सोल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा था, बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन को भी लिखेंगे 0 1 और -2 और -3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है इस एक्सरसाइज की, उसमें आपने क्वेश्चन 4 और 9 को अटेम्प्ट करना है और फिर मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में या फिर इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हुए अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या किसी पॉइंट की समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के ज़रिए से भी अपनी क्यूरीज को मेंशन कर सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 4.9 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।